मॉर्निंग क्लास 2 बच्चों, हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर 4 निकालिए। चैप्टर 4 है चींटियों से भी सीखें। ये कविता है बच्चों। चलिए कविता को पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी बोलेंगे। बहुत छोटा सा जीव, नाम है उसका चींटी, ध्यान उस पर कोई नहीं देता क्योंकि वह है चींटी, पर जीवन उसका गुणों से भरा। यदि हम ध्यान से सोचें, वर्षा के दिन आने से पहले कण कण से अपना घर भरकर संचय करना सिखाती चींटी, एक दूसरे का साथ देकर खाने की वस्तु का बोझ उठाकर श्रम का गुण दिखाती चींटी, एक दूसरे के पीछे चलकर एकता और अनुशासन से बढ़कर सफलता का पाठ समझाती चींटी। बच्चों, ये कविता चींटी पर है। चींटी क्या है? एक छोटा सा जीव है और इतना छोटा है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते अरे ये तो चींटी है, लेकिन चींटियों का जीवन गुणों से भरा होता है। यदि अगर जो हम ध्यान से देखें तो वर्षा के आने से पहले, वर्षा आती है उससे पहले ही ये दिन रात मेहनत करके अपना घर जो है भंडार पूरा भर लेते हैं। चींटी हमें क्या सिखाती है? संचय करना सिखाती है, इकट्ठा करना। दिन रात कड़ी मेहनत करके बिना थके जो है अपना घर, अपना भंडार वो भर लेती है और वर्षा के दिन में आराम से वो रहती है। उसके बाद चींटी से हमें ये भी गुण पता, चींटी का एक गुण हमें ये भी पता चलता है कि वो बहुत ही परिश्रमी होती है। अपने वजन से, जितना उसका वजन होता है, जितनी वो छोटी है उससे कई गुना वो बोझ उठाकर लगातार चलते हुए लगातार काम करती है और थकती नहीं है। ठीक है, इससे हमें वो क्या सिखाती है? श्रम का गुण दिखाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चींटी एक के पीछे एक बहुत लंबी लंबी लाइनों में चलती हैं और उनकी वो एकदम चली जाती है एक के पीछे एक। और इससे हमें क्या पता चलता है कि उनके अंदर अनुशासन बहुत है। वो कहीं पर भी हम देखते हैं कि चींटी जो है हमेशा लाइन में ही जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अनुशासन में ही रहते हुए सारा कार्य करती है और अपना एकता और अनुशासन से काम करते हुए वो अपने काम में आगे सफल होती रहती है। इससे हमें क्या पता चलता है, क्या सीखने को मिलता है कि हमें मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए और एकता और अनुशासन से काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कविता है। इस कविता को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कम से कम 8 लाइन इसकी याद करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। ओके।